हम लोग यहाँ प्रेस की तरफ से आए हैं मीर चौक पुलिस स्टेशन के सामने। हाल ही में 2 रोज़ कबल जिस दिन शब बारात, होली और इतवार का दिन था, यहाँ पर छत्ता बाज़ार के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। मेरे साथ जो है जनाब मुश्ताक साहब हैं, जो पॉपुलर फुटवेयर जो शॉप है उसके बाजू आपकी बहुत सी जायदाद है वाली साहब की, जिसके अंदर आपके भाया कारोबार करते हैं और आपके छोटे भाई भी साथ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर अली साहब है। आपकी भी दुकान है और आपकी भी दुकान है, लेकिन ये मारुति जायदाद के ऊपर पॉपुलर फुटवेयर वाले और इनके जो भाया मिलके ये रात के टाइम पे जो है मलगी को तोड़ के कब्ज़ा कर लिए। मलगी इनकी खाली थी, जिसके अंदर किराएदार थे। 1 हफ्ता पहले किराएदार खाली करके गए, इनका कहना है। और उसके बाद इन्होंने मलगी में अपना सामान मंगा रहे थे, लेकिन होली और हॉलीडे होने की वजह से माल नहीं आ सका। लेकिन उसी अवस्था में रात जो है ये फुटवेयर की दुकान पे ताला तोड़ के कब्ज़ा कर लिया गया और अपना बोर्ड लगा दिया, इनका बोर्ड उखाड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके के वाक़यात मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद के अंदर जो है छत्ता बाज़ार में हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हर छुट्टी में अगर रात अगर ऐसा दुकानों में कब्ज़े होते जाएंगे तो किसी का कारोबार भी यहाँ पर महफूज नहीं है। ऐसा हर छुट्टी में रात में अगर पैसे खिला के गुंडों को ला के लागा तोड़ा के अगर मलियाँ कब्ज़े करेंगे तो कैसा लोग कारोबार करेंगे, कैसा घर में जाके चैन से सोएंगे। ये शहर के अंदर किस तरीके से गुंडा राज हो रहा है, इसका जो है कहाँ है हमारे सीवी आनंद साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके पुलिस फ्रेंडली पुलिस कही जाती है और ऐसा पुलिस स्टेशन के हदूद के अंदर, तातीलात के अंदर, छुट्टियों के अंदर जबकि पेट्रोलिंग होती है, रातों के अंदर इस तरीके से CCTV कैमरे रखने के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और जो है रिचाकोंडा पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV कैमरों से क्राइम कंट्रोल हुआ जब कह रहे हैं, तो फिर ये कैसा क्राइम है, ये कैसा जायदादों के ऊपर कब्जे है। अगर हर कोई अगर दुकान पे ऐसा कब्जा करके डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, छत्ता बाज़ार के पूरे रोड के ऊपर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करके मैं किराएदार हूँ, मैं टेनेंट हूँ अगर कहा गया तो किसकी मलकी, किसका कारोबार सेव है। आइए हम बात करते हैं जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसकी मलकी कब्जा हुई है। उन्होंने आकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कल FIR दर्ज किए, लेकिन अब तक भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला और कब्जा करने वालों को पकड़ा नहीं गया और खुफला तोड़ने वाले चोरों को नहीं पकड़ा गया। आइए मुश्ताक साहब, आप हमारी मीडिया को बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ और आपकी दुकान के साथ क्या हुआ, और आपके भाई है इनकी दुकान है, आप लोग बताइए हमारे को कि क्या हुआ। क्या जी, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अली है। मेरा कारोबार छत्ता बाज़ार में फुटवेयर का कारोबार है मेरा। मैं तकरीबन 15-20 साल से कारोबार फुटवेयर कर रहा हूँ। मेरी 2 मलियाँ हैं फुटवेयर के वहाँ पर। एक मलिया जो है ये मेरी खाली थी और एक मलिया को मैंने जो है कि अपने किराएदार को दिया था। मैंने 15 महीने जो है कि किराया जो है कि उसको इस्तेमाल करा और उसके बाद में उसका जो है कि इरादा रहने का नहीं था, तो वो मलिया खाली करके जाने के इरादे था, तो कब्जा छोड़ दिया। तो मैंने जो है कि 13 तारीख इतवार की दिन जो है पेमेंट दे देगी उसको, अपनी मलिया जो है कि अपने कब्जे में ले लिया। मेरे पास कुंजा दे दिया। वो मेरे साथ में मेरे एक कोली है जिसका नाम जो है कि असलम है। उन्होंने भी जो है ना कि मेरे और एक मार्केट के भी एक साथी में मोहम्मद अब्दुल नाम है उनका, वो भी जो है ना कि इसके गवाह है। उन्होंने जो है ना कि देखा कि मैंने जो है ना कि वो टेनेंट को पूरे पैसे दिए हैं और उसने मुझे चाबियाँ दिया है और मैंने जो है ना कि वो चाबियाँ लेकर अपनी मस्जिद को लॉक वॉक करके साफ़ सफाई करके मैं आइंदा जो है कि हफ्ते के अंदर नए कारोबार के वास्ते प्लानिंग करा था। लेकिन जो है ना कि वो इसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में इस बार जो मेरा हफ्ते के दिन रात में ये लोगों ने मेरे मोहम्मद आसिफ अली और मोहम्मद शौकत अली और उनकी औलाद है पॉपुलर फुटवेयर वाले, और उनके जो नाम के बच्चे हैं जिनका नाम है मोहम्मद जुनैद अली, मोहम्मद सैफ अली, और उसमें जो है कि मोहम्मद समी उनके एक लड़का आ रहा है उसके साथ में, और एक लड़के को जो है ये हायर कर रहे हैं। वो लड़का जो है मीर चौक का आदमी है, वो लगता है कोई रॉबी शीटर है जिसका नाम जो है ना कि उमर है। उसको भी जो है कि बिठा के रखे हुए हैं वहाँ पर और उसको जो है ना कि रोज़ ना ला रहे हैं और बिठा के रख रहे हैं ताकि जो है ना कि वाक़त अगर होते जो है कि मेरे को मारने के चक्कर में लगे हुए लोग। मेरे को खौफ है कि जो है कि इन लोग मेरे को मारेंगे वहाँ पर, और मेरी मलकी को कब्जा कर लिया। रातों रात लोगों ने जो है मैंने फुटेज देखा है, मेरी दुकान के बाजू फुटेज कैमरा वगैरह फुटेज देखा। 11 रात के पौने 11 बजे जो है कि लोगों ने कार्रवाई शुरू किया और तकरीबन जो है ना कि 1.5 घंटे से जो है ना कार्रवाई करके मेरे लगे हुए पुतलों को तोड़ा। आप कंप्लेन कर रहे हैं PS में, और उसके बाद में जो है ना कि ये सारे मुलाकात को ले लेके मैं जो है कि कल 1 दिन पहले जो है ना कि PS में आया। PS में जो है कि रिटर्न कंप्लेंट किया। आप कब दिए कंप्लेन? कल ने परसों दिया मैंने। मुकामी कारपोरेटर को भी बताया, मुकामी कारपोरेटर जो है ना कि उनका मोहम्मद सोहेल साहब को भी बताया, मैं सोहेल खान साहब को बताया हमें। उन्होंने जो है ना कि आगे सरकार साहब से बात की और बात करके उन्होंने जो बताया कि भाई ये शख्स आ रहा है, आप इनकी जो है कंप्लेन लें। इनकी कंप्लेंट लेने के बाद मैं आज मैं कंप्लेंट दिया, लेकिन अब तक मेरी कंप्लेंट लेने के बाद में जो है कि कोई एक्शन नहीं हुआ है उसके ऊपर। और मैं फिर दोबारा मुझे बुलाया गया, मेरे लिए जो है कि स्टेटमेंट लेने का लेना है मुझे बुलाया गया। मैं स्टेटमेंट लेके आया हूँ मैं
लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो है ना कि पीएस में कोई भी जो है कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है और मुझसे कहा जा रहा है कि कल सुबह में आने के लिए 11:30 बजे आने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं इसीलिए अभी वो मलगी किसके कब्जे में है? वो मलगी जो है ना कि मोहम्मद शौकत जो मोहम्मद आसिफ अली के कब्जे में है, जिन्होंने जो है ना कि क्राइम करके मेरी मलगी को जो है अपने कब्जे में ले लिया है। कब करे वो लोग? वो मतलब अब ये लोग जो है कि 13 तारीख पिछले इतवार को जो है कि पिछले हफ्ते नहीं करे लोग, हफ्ते की रात जो है ना कि 11 बजे 11:15 बजे जो है कि 11:15 बजे जो है कि लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, वहाँ से लॉकडाउन तोड़ा है। उसके जो है ना कि फुटेज है पूरे बाजू मेरे जो है ना कि पड़ोसी जो तोड़े हैं और जो मस्जिद को जो है कि कब्जे में लिए वो मुस्लिम को जो है कि अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना तो पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है और ना तो जो है किसी की तरफ से कुछ एक्शन हुआ। और मेरा कंप्लेंट मैं कमिश्नर साहब से जो है कि मैं अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से जो है कि हैदराबाद जो अमन का जो शहर है इसके अंदर इस तरीके से जो है अगर कोई अपनी जो है ना कि प्रॉपर्टी को जो है कि अनसेफ अगर महसूस करेंगे तो अपनी कारोबार किस तरीके से करेंगे वो लोग, और जो है ना कि कारोबार कैसा करेंगे। क्योंकि आज के पहले जो है हालात पहले जो है आपके साथ में पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है? आप ये बता रहे हैं 2 दिन से आप कंप्लेन दिए। मेरे साथ पुलिस का भी कोई रिस्पांस अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मैं अभी भी पीएस के साथ बैठा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आया तो मैंने कहा कि कोई स्टाफ बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और स्टाफ ना होने के साथ मुझे कल आने के लिए कहा गया है। मैं मीर चौक पीएस के अंदर मैंने कंप्लेन किया है जो भूपेंद्र साहब के हाथ में है ये केस, और जो अब तक ये इंसाफ नहीं मिला है और उसकी वजह से ना कि मैं वापस पलट के अब यहाँ से जा रहा हूँ। और ये मेरे भाई हैं, ये मोहम्मद मुजफ्फर अली मेरे भाई हैं। आपके भी खौफ हो गया क्या इनके बाद? आपका नाम? मोहम्मद मुजफ्फर अली है। अभी ये जो आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक अली। अभी जो ये बता रहे हैं आप इनके उसमें आप गवाह में है, मतलब आपके साथ जो मलकी का मैटर हुआ जो आप बता रहे हैं वो बराबर है? उनके अंदर में था, उनके पास था। ये मलकी का कब्जा वगैरह सब सारी चीज़ आपके पास? सारी चीज़ें। अब ये जो आके लॉक वगैरह तोड़ के ट्रेस पास करे हैं ये? जी भाई और भाई के बच्चे। जी मोहम्मद आसिफ अली मोहम्मद शकील बहुत बड़े मुझे ही ये हम लोग काफ़ी दिन सता रहे हैं। आपकी मलगी को भी 15 लाख सारी प्रॉपर्टी वाली साहब के नाम है, जिसका नाम मोहम्मद मजहर अली है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भाई और भाई के बच्चे जाना चाहे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जहाँ को लात मारना चाहते हैं। आपकी दुकान का नाम? मदर ट्रेडर मनी सर के नाम। इधर आपकी कहाँ? वही कॉम्प्लेक्स में है? कोई कॉम्प्लेक्स है पीछे मदर ट्रेडर साहब। नाज़रीन, और हम ये देख सकते हैं कि छत्ता बाज़ार के अंदर फैमिली डिस्प्यूट बता रहे हैं, फैमिली में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं हुई, उसके बावजूद भी एक तरफा भाइयों की तरफ का जुल्म दूसरे भाइयों पे चलते हुए मलकियों पे कब्जा किया जा रहा है। इससे क्या हो गया, छत्ता बाज़ार की फुटवेयर मार्केट के अंदर दूसरे कारोबारों के अंदर एक खौफ ज़ाहिर हो गया है कि हमारे मलकियाँ महफूज नहीं है। एक मुनफरिद तरीके से, एक मनसूबाबंद तरीके से जो है गुंडागर्दी करते हुए रात रात कोई भी मलकी पर कब्जा किया जा सकता है और ये मलकी पे हम किराएदार है बोल के बताया जा सकता है। इसलिए छत्ता बाज़ार के मलकियों का कारोबार अब महफूज नहीं रहा और ये साहिबीन और हम मीडिया की तरफ से भी कमिश्नर साहब से बताना चाह रहे हैं। हम आपसे एक सवाल ये है कि कमिश्नर साहब और जो है डीजीपी साहब ये बताए थे कि आपके घर पे एफआईआर होंगे, आपको पीएस को भी आना नहीं पड़ेगा। तीन दिन हो जाने के बाद में फिर क्या बात है जो है एफआईआर क्यों नहीं हो रही? जो है सोहेल कादरी साहब फ़ोन किए थे, साबिका कारपोरेटर मोहम्मद वजाहत अली खान साहब भी अप्रोच हुए थे, आने के बाद एफआईआर दिए गए और आज 12 बजे तक एक्शन लिया जाएगा बोला गया। एक्शन नहीं लिया गया। प्रेस वालों की तरफ से फ़ोन करके पूछा गया कि कल यहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया, मलकी पे कब्जा हुआ, पुलिस की तरफ से क्या किया गया, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। शाम में पुलिस के जवान जाकर उनसे इंक्वायरी लिए, उसके बाद उन्हें तलब नहीं किए। इन्हें बुलाया गया है, कहते हम आप भी आए हैं, लेकिन अब तक भी ना मुजरिम पकड़े गए और ना कब्जा करने वालों को बुलाया गया है। क्या ये खाली स्टेज की हद तक की जो है ये एश्योरेंस होता रहता है क्या? रही है और इसमें जो है इस तरीके से कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है और जो है आवाम या कारोबारी वाले लोग जो है इसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। पुलिस ये देखना चाहती है कि भाई कुछ वहाँ पे वाक़यात क्रिमिनल हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए तो जब एक्शन में आएंगे। अगर एक तरफ आदमी पहुँचता है तो उसे इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये तेलंगाना की पुलिस और तेलंगाना की हुकूमत का ये निज़ाम बन चुका है। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पूरे जो है ना कि महबूब से ज़्यादा पूरे वाली साहब की प्रॉपर्टी है, किसी के नाम पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। और मोहम्मद आसिफ अली मोहम्मद शौकत अली ये चाहते हैं कि ना कि प्रॉपर्टी किसी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो और ये चाहते हैं कि जो ना कि पूरी प्रॉपर्टी अपने अंडर में आए। इसीलिए एक के बाद एक मजीद कब्जा करने के प्रोग्राम है, इनकी औलाद को सामने रखिए, क्रिमिनल काम कराने के चक्कर में है। और ये लोगों से मुझे खौफ है कि जना कि मेरी हाइट पे एक मलकी भी जना कि लोग कब्जा करने के चक्कर में ना जाए और इन लोग जना कि बाहर के लोगों को बिठा के जना कि हमारे पर जुल्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये वाली साहब के नाम से अभी भी ये प्रॉपर्टी उनके नाम से मौजूद है और ये कह रहे हैं कि जना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है फलाना है, लेकिन किसी पास कोई जो ना कि डॉक्यूमेंट अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है।
मैं जो है ना कि मेरी अदबन गुजारिश है हर डिपार्टमेंट से कि जो ना कि हमारे को जो ना कि इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए और मेरी महंगी जो ना कि मुझे वापस मेरे अंडर में दिलाया जाए। आप स्पॉट पर गए तो धमकियाँ आपको मिले क्या आपको? नहीं, मेरे को स्पॉट पे धमकियाँ नहीं मिले हैं, लेकिन जो ना कि लड़कों को ला के बिठाए हैं यहाँ पर। एक लड़के को ला के बिठा रहे हैं, या एक लड़का है, पता नहीं कितने लड़के, लेकिन मैं एक लड़के को देखा जिसका नाम जो है कि उमर है। वो लड़का आ रहा है और आके जो ना कि बैठ रहा है और किसी ना वो अपने आस्तीन चढ़ा के जो ना कि गली में इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है। और उनके गाँव वाले पूरे लड़के जो ना कि मलियों को कब्जा करने में पूरे एक्शन में है पूरे। अब ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इलियास नवाब का मर्डर हुआ, वो 5 महीने पहले भी इसी तरीके से कंप्लेन किए थे, तो क्या मर्डर होने के बाद में जो है पुलिस एक्शन में आएंगी? यहाँ पे भी हो सकता है, उन्होंने कब्जा करे, इन्हें भी कुछ कब्जा कर सकते, लेकिन कारोबार करने वालों को, मार्केट में रहने वालों को ये सोचना चाहिए कि आपका भी मकान शीशे का है, सामने वाले का भी मकान शीशे का है। अगर आप तोड़ के कब्जा कर सकते तो दूसरे भी कुछ कर सकते, कुछ भी हो सकता है। हमारा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से 2 दिन पहले खतरा इलियास नवाब का शाहीन नगर में जो मर्डर हुआ, वो 5 महीने पहले वो भी जो है अपना कंप्लेन जो है दर्ज करवाए थे पुलिस में, तो उनको किसी किस्म की भी जो है चाहे सिक्योरिटी बोलिए या सेफ्टी बताइए, इनको भी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। तो क्या इनका भी कल कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि पाने के बाद में पुलिस एक्शन लेगी क्या? बिल्कुल शक है मेरे को कि ये लोग जो ना कि मेरे खिलाफ जो है कि कोई हरकत कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकते हैं। मैं अकेला रहता हूँ, उन्होंने जो ना कि 10-12-15 लोगों के साथ जो है कि दुकान पे बैठ रहे हैं, 2 लड़कियाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो है कि मुझे घूर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बीवी बच्चे परेशान है, रो रहे रात दिन, उनकी जान को खतरा है। उन्हें छत्ता बाजार से आके वापस घर को गया था, भरोसा नहीं। कहाँ रहते हैं, कहाँ है आपका मकान? मेरा मकान तुरुप बाजार में है। मेरा मकान तुरुप बाजार को कहता है कि उनकी जान को खतरा है। एक दफ़ा जो है ना कि मेरे पीछे जो ना कि मैं और भाई साथ के दुकान बंद के निकले थे, मोहम्मद जुनेद अली और मोहम्मद शफी जो है ना कि मेरे पीछे जो ना कि तुरुप बाजार तक जो ना मेरा पीछा करते हुए आए, और मैं तुरुप बाजार को जो ना कि राइट हैंड पे जब मुड़ गया तो अपने होटल की तरफ मुड़ गया, तो वो लोग जो ना कि देख के मेरे को सीधा निकल के कोर्ट की तरफ चले गए। मेरा ताक़ुब कर रहे थे वो लोग मेरे तरफ।